सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ओबेलिया के सेकंड जॉइड ब्लास्टोस्टाइल को। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ओबेलिया के फर्स्ट जॉइड जिसका नाम है पॉलिप, इसको डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इससे पहले कि हम ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर आएँ, हम फाइलम सिलिंट्रेटा से ऑर्गेनिज्म जो स्टडी कर रहे थे उसका नाम था ओबेलिया। हमने देखा था कि ओबेलिया के अंदर एक फॉर्म पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास एक ऐसा फिनोमिनन रहता है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म तो एक ही होगा लेकिन उसके अंदर और भी छोटे छोटे इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलके बना होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो ये आपको यहाँ पर आपको ये जो कॉलोनी दिख रही है, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये मैग्नीफाइंग डायग्राम है। ओबेलिया की कॉलोनी के एक पोर्शन हमने लिया हुआ, उसका मैग्नीफाइंग डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये कहने को तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल देख सकते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में हमें 3 टाइप के इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इंडिविजुअल इसमें ये वाला है पॉलिप। इसको हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये फर्स्ट जॉइड है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल पाए जाते हैं। ये जो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल पाए जाते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म में, तो ये जो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल पाए जाते हैं, इन अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल को हम जॉइड कहते हैं। ओके, तो आगे जो जॉइड टर्म आए तो आप समझ लेना कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जॉइड। ओके, नाउ इसमें हमने देखा था, इसमें 3 टाइप के जॉइड मिलते हैं। फर्स्ट वन पॉलिप, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड वन ब्लास्टोस्टाइल, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड जो इंडिविजुअल इसके अंदर बनता है, थर्ड इज मेडुसे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नाउ ये थी कुछ इंट्रोडक्शन इसके बारे में। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है ओबेलिया का सेकंड जॉइड जिसका नाम है ब्लास्टोस्टाइल। पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर एज वेल एज इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। और दूसरी एक बात मैंने जो आप फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, ये जो ओबेलिया होता है इसके अंदर जो है हमें मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है और हमने ये भी देखा था इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसी एक फॉर्म देखने को मिलती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स जिसमें असेक्सुअल फेज के द्वारा फॉलो होता है या सेक्सुअल फेज असेक्सुअल फेज के द्वारा फॉलो होता है। ठीक है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में सेक्सुअल फेज भी आएगा और सेक्सुअल फेज भी आएगा, उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, हालांकि ये डिस्प्यूटेड है। कुछ जोलॉजिस्ट मानते हैं कि इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। ये डिस्प्यूटेड है। ओके, ये जो हमारे पास मेटाजेनेसिस है, इसके अंदर मेटाजेनेसिस, ज़्यादातर जोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इसके अंदर मेटाजेनेसिस होता है। ये मेटाजेनेसिस क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, अगर आपको डिटेल में इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो कहने की बात यह है, इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अभी मान लेते हैं कि इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा ये जो ओबेलिया की कॉलोनी है, इसके अंदर ये कॉलोनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करेगी एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करेगी। ठीक है, इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फॉलो होगा। ठीक है, यहां पर मैंने आपको कहा था, यहां पर अलग अलग टाइप के जॉइड बनते हैं। ये है तो एक ही कॉलोनी, है तो एक ही ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल रहते हैं। मतलब एक कॉलोनी अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल से मिलकर बनी हुई है। उनमें से कुछ इंडिविजुअल सेक्सुअल होते हैं जबकि कुछ जो है असेक्सुअल एंटिटीज होती है। ठीक है, मतलब कुछ ये है जॉइड। ठीक है, इनको हम जो इंडिविजुअल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, जॉइड। मतलब इन जॉइड में से कुछ जॉइड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जबकि कुछ जॉइड जो है असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पर अब कुछ पॉइंट्स इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके फंक्शन पर आएंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है ब्लास्टोस्टाइल का। ओके, अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, ब्लास्टोस्टाइल। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख लिए, इसके बारे में क्या है। ब्लास्टोस्टाइल इज वन ऑफ द 3 जॉइड्स ऑफ ओबेलिया। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इन जॉइड्स को अलग अलग लेके
डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट वन इज ब्लास्टोस्टाइल इज वन ऑफ द 3 जॉइड्स ऑफ ओबेलिया। ये तो सिंपल है, हमने देखा 3 जॉइड है ओबेलिया की कॉलोनी में, उनमें से एक जॉइड ये भी है, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही कह रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, देखिए, इट इज द असेक्सुअल जॉइड। अभी मैंने आपको कहा कि जो ओबेलिया की कॉलोनी है इसके अंदर जो जॉइड है, कुछ यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, कुछ यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये हमारे पास ब्लास्टोस्टाइल है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेगा। कैसे शो करता है अभी हम यहाँ पर इसको देखेंगे, इसके फंक्शन में हम देखेंगे, ओके। अभी आपको क्या देखना है, इट इज द असेक्सुअल जॉइड। ये कैसा जॉइड है, असेक्सुअल जॉइड है, मतलब इसके अंदर, इसके थ्रू ये ओबेलिया असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हालांकि जो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होगा और आगे जाके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने ये मानना है कि इसके थ्रू ये क्या करता है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये पॉइंट भी हमारा हो गया। कैसा जॉइड है ये, असेक्सुअल जॉइड है, ओके। सेक्सुअल जॉइड कौन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सेक्सुअल जॉइड आएगा इसमें मेडुसा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर नहीं जाना। थर्ड पॉइंट देखिए इसमें क्या है, इट प्रोड्यूसेस द सेक्सुअल जॉइड मेडुसे, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा ये कैसी रिप्रोडक्शन शो करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने के बाद ये नए इंडिविजुअल बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, जॉइड, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बना, जॉइड। ये जॉइड आगे जाके ये मेडुसे है तो ये भी जॉइड, लेकिन इसका नाम क्या है, मेडुसे है, ठीक है। ये ब्लास्टोस्टाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनाता है, मेडुसे बनाता है। और जो ये मेडुसे होते हैं, ये जो मेडुसे होते हैं इनके थ्रू ये सेक्सुअल जॉइड है। ये मेडुसा कैसा है, सेक्सुअल जॉइड है, मतलब इनके थ्रू ये ओबेलिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो बने कहां से, ये ब्लास्टोस्टाइल से, ठीक है। तो इसी पॉइंट को ये कंप्लीट करा। ये देखिए, इट प्रोड्यूसेस द सेक्सुअल जॉइड मेडुसे, मतलब जो ब्लास्टोस्टाइल है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कुछ ऐसे जॉइड क्रिएट कर रहा है जो कैसे है, जो सेक्सुअल है फंक्शन में, ठीक है, जिनके थ्रू आगे जाके ये कॉलोनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इसके बारे में हो गए। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स। अब जो ये मेडुसे आपको दिख रहा है, सॉरी, ये जो ब्लास्टोस्टाइल आपको दिख रहा है, ये मेनली 3 लेयर से कवर्ड रहता है, ठीक है। मतलब इसके बाहर 3 लेयर्स रहती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकंड वन इज गैस्ट्रोडर्मिस एंड थर्ड वन इज मीजोहाइल। ये कहाँ पर अरेंज होती है, ये अभी हम जब हम इसका फंक्शन यहाँ पर देखेंगे, मतलब किस तरह से ये फंक्शन करता है, वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो अभी तक हमने क्या जाना ब्लास्टोस्टाइल के बारे में। फर्स्ट वन, ये जो ब्लास्टोस्टाइल है ये ओबेलिया का सेकेंड जॉइड है, ठीक है। कैसा जॉइड है, असेक्सुअल जॉइड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा इसके बारे में, इट इज द असेक्सुअल जॉइड, ये हमने देख लिया। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा इसके बारे में, इट प्रोड्यूसेस द सेक्सुअल जॉइड, मतलब ये मेडुसे को बनाएगा और मेडुसे क्या है, सेक्सुअल जॉइड है, ठीक है। और तीसरा हमने क्या देखा इसके बारे में, प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स। कितनी लेयर से ये कवर्ड रहेगा, 3 लेयर से ये कवर्ड रहेगा। अब ये कैसे ये लेयर से कवर्ड रहेगा उसको हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लास्टोस्टाइल है, अभी हम सिंपल कॉलोनी के अंदर इसको देख रहे हैं। अभी हम इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे। अभी हमने देखा ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लास्टोस्टाइल के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बन रहे हैं, मेडुसे बन रहे हैं। अब इस प्रोसेस को हम देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ब्लास्टोस्टाइल के अंदर किस तरह से मेडुसा का फॉर्मेशन होता है उसको हम अभी डिटेल में कवर करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। फर्स्ट, ब्लास्टोस्टाइल से मेडुसे कैसे बन जाता है, और दूसरा हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ये 3 लेयर इसके बाहर अरेंज रहती है ब्लास्टोस्टाइल के बाहर, ओके। सो ये था ब्लास्टोस्टाइल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ब्लास्टोस्टाइल के अंदर मेडुसे बनते हैं, ओके। अब ये वाले स्ट्रक्चर को आपने यहाँ ले आना है, इस स्ट्रक्चर को उठा के, अभी बाकी कॉलोनी हमारे काम की नहीं है। ये स्ट्रक्चर, बीच वाला स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाया है, ये वाले इसको हम कवर नहीं करेंगे, पॉलीप इसको हम लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, ठीक है। इस कॉलोनी को मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप इसको जो है अच्छे तरीके से समझ सको, ठीक है। इसको हम कवर कर चुके हैं। नाउ ये ब्लास्टोस्टाइल, इसको उठा के आपने यहाँ पर लाना है। अभी इसको उठा के हमने यहाँ पर ले आए हम, ठीक है। ब्लास्टोस्टाइल को उठा के हम यहाँ ले आए, ठीक है। अभी देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स, 3 लेयर से ये प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। कौन, ब्लास्टोस्टाइल। अब ये 3 लेयर कौन कौन सी थी, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस एंड मीजोहाइल। अब इनकी अरेंजमेंट हम देख ले कहाँ है ये, ठीक है। नाउ अब जो इनर वाली ब्लैक कलर की आपको लेयर जो दिख रही है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। 1 सेकेंड, सॉरी, ये उल्टा बोल दिया मैंने। ये जो बाहर वाली जो रेड कलर की लेयर आपको दिख रही है, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है इसकी, इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। जो ब्लैक कलर की अंदर वाली आपको लेयर दिख रही है, ये वाली,
उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में, अब यहाँ पर देखो एक ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है, एक रेड कलर की लेयर दिख रही है, उसके बीच में ये ब्लैक, इसमें इसके बीच में जो ये व्हाइट कलर का स्पेस आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मीजोहाइल। ठीक है, मतलब एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में जो ये व्हाइट स्पेस है ये क्या है, मीजोहाइल। ठीक है, ये तीसरी लेयर है इसकी। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकंड वन इज मीजोहाइल एंड थर्ड वन इज गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, ये हमने देख ली, ये 3 अरेंजमेंट है। ठीक है, ये 3 लेयर्स है इसकी। अब हम इसको देखेंगे इस ब्लास्टोस्टाइल के अंदर। अभी आपको देखो ये यहाँ पर ये इस तरह से दिख रहा है। अभी इस स्ट्रक्चर को समझेंगे हम, ये है, इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पर बताया हुआ। ठीक है, यहाँ अभी हम समझेंगे कि इस तरह से इसके अंदर ये मेडुसे बनते हैं ब्लास्टोस्टाइल के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। नाउ स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, पहले ये कुछ भी नहीं होगा, ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऐसा पहले कुछ भी नहीं होगा। पहले आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो ब्लास्टोस्टाइल होता है पहले इस तरह से, सिंपल इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मैंने आपको कहा था ये क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस इसके अंदर बड बनते हैं। अब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से ये जो शो करता है वो है बडिंग। इसके अंदर बड बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेंगे, बड बनते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अभी आप ये मान के चलो, अभी मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है। इनको आपने पहले ही नहीं मानना कि पहले ही बन चुके हैं, ऐसे ये नहीं बने हैं अभी मान के चलो कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है मेरे पास। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो एपिडर्मिस, ये जो तीनों लेयर्स है, इनमें सबसे पहले एक फोल्ड आ जाता है। ठीक है, एक छोटा सा फोल्ड आ जाएगा, जहाँ से मतलब इसका बेस है, जहाँ पर इस ब्लास्टोस्टाइल का बेस है वहाँ पर एक छोटा सा फोल्ड आ गया। यहाँ पर देखिए ये फोल्ड आ गया। ठीक है, दूसरी स्टेज में क्या हो गया, ये फोल्ड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये छोटा था, दूसरे स्टेज में क्या हो गया, ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तीसरे स्टेज में क्या हो जाएगा, तीसरे स्टेज में यहाँ पर देखिएगा, तीसरे स्टेज में ये जो एपिडर्मिस आपको दिख रही है बाहर, जो ये रेड कलर की एपिडर्मिस आपको दिख रही है, ये बीच में डिवीजन शो करती है। जैसे मान लीजिए ये एपिडर्मिस की लेयर है। ठीक है, ये एपिडर्मिस की लेयर है। ठीक है, इसमें एक डिवीजन हो जाता है, मतलब ये अपने जैसी एक दूसरी लेयर बना लेती है, इस तरह से प्लेट लाइक एक दूसरी लेयर बना लेती है, इस तरह से दूसरी लेयर बन जाती है। ठीक है, मतलब अब हमारे पास एपिडर्मिस की कितनी लेयर्स हो गई, 2 लेयर्स हो जाती है। ठीक है, कितनी लेयर हो गई, 2 लेयर्स। मतलब ये एपिडर्मिस है। ठीक है, ये एपिडर्मिस है, इसके ऊपर एक और एपिडर्मिस बन गई। ठीक है, इसी के डिवीजन से एक और एपिडर्मिस बन गई। ठीक है, यहाँ पर इस स्टेज को मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, पहले बड बना, पहले छोटी सी ये आउटग्रोथ आई, उसका थोड़ा बड़ा हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर जो ये वाली जो एपिडर्मिस थी, ये वाली जो एपिडर्मिस है, ठीक है, उसमें क्या बनी, इस तरह की एक प्लेट बनी। प्लेट मतलब नीचे वाली एपिडर्मिस थी, उसके ऊपर एक और एपिडर्मिस बन गई। ठीक है, कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, ये जो एपिडर्मिस की 2 लेयर बन गई थी मेरे पास, अभी हमने देखा था ना कि एक एपिडर्मिस के नीचे दूसरी बन गई थी। ठीक है, ये सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से और बीच में स्पेस क्रिएट कर लेती है। मतलब इस तरह से एक एपिडर्मिस ऐसी थी ना, दूसरी ऐसी चली गई, तो बीच में क्या आ गया, इसमें अब स्पेस। तो ये स्पेस आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ देखिए इसको। ठीक है, पहले क्या हुआ, यहाँ पर प्लेट बन गई थी, यहाँ पर आपको अब 3 रेड लेयर्स दिख रही है, बाहर रेड लेयर। ठीक है, इस बाहर वाली रेड लेयर ने एक रेड लेयर अंदर बनाई थी। ठीक है, उसके बाद इनमें क्या आ गया था, सेपरेशन आ गया था इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक कैविटी हमारे पास क्रिएट हो गई, इस तरह से कैविटी हमारे पास क्रिएट हो गई। ठीक है, इस तरह से कैविटी हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये अंदर वाली जो आपको लेयर दिख रही है, ये वाली जो आपको लेयर दिख रही है, अब ये और ये ऐसे के ऐसी रहेगी। ठीक है, ये ऐसी की ऐसी रहेगी, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। 1 सेकेंड, इसको पहले क्लियर कर लो आप लोग। यहाँ पर क्या हुआ, इस एपिडर्मिस से एक अंदर को एक लेयर बनी। ठीक है, एक सिंगल लेयर बनी थी ऐसी, ये पहली एपिडर्मिस थी, इसके ऊपर दूसरी एपिडर्मिस बनी। ठीक है, कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद ये जो एपिडर्मिस, दूसरी जो अंदर वाली जो एपिडर्मिस थी, उसमें एक और डिवीजन आ जाता है। ठीक है, अब कितनी एपिडर्मिस हो गई, 3 एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो नीचे वाली 2 एपिडर्मिस है ये तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन इसमें जो है तीसरी वाली जो एपिडर्मिस है वो इस तरह से स्पेस क्रिएट कर लेती है। ठीक है, पहले थोड़ा सा डेविएट हो गया था मैं। ठीक है, इस तरह से है ये, इस तरह से ये, इस तरह से यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखिए ये 2 लेयर ऊपर जा रही है, देखिए ये 2, ये भी 2 है। ठीक है, ये स्पेस, ये वाला स्पेस है। ठीक है, सो ये हमारा क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट वन, अब ऊपर वाली ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो एपिडर्मिस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बाहर 2 एपिडर्मिस है, अंदर एक एपिडर्मिस है। ठीक है, अब क्या होगा, अब बाहर वाली ये ऐसी कैसी रहेगी, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाली जो 2 लेयर आपको दिख रही है, मतलब ये पहली कौन सी है, एपिडर्मिस है, बीच में मेसोग्लोइया है, मीजोहाइल है, और थर्ड वाली कौन सी, गैस्ट्रोडर्मिस। ये अंदर की ओर इन्वेजिनेट करती है, अब अंदर की ओर इन्वेजिनेट करेगी, अंदर की ओर इन्वेजिनेट करके एक फोल्ड बनाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ देखो,
ये अंदर को फोल्ड होगी और इस तरह से इसने एक त्रिशूल की तरह स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये जब अंदर को फोल्ड हुई, ठीक है, अंदर फोल्ड होके ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या कहेंगे, मैनुब्रियम कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मैनुब्रियम कहेंगे। इसमें बाद में जाके माउथ बनेगा इसका मैनुब्रियम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप ये आया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप के अंदर अब ये वैसा का वैसा रहेगा। अब इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी, पहले इसने शो की, इसने ग्रोथ शो की। ठीक है, अब ग्रोथ किस में होगी, अब ग्रोथ इनमें होगी। ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, अब ये दोनों ग्रोथ शो करेंगे। बीच वाला कुछ भी ग्रोथ शो नहीं करेगा, सिर्फ जो साइड से इसकी ये ग्रोथ शो करेगी। ठीक है, जैसे इसने ग्रोथ शो की, अब ये देखिए, ये जब ग्रो करेगा तो कहाँ चला गया, ये आगे चला गया। तो ये देखिए ये आगे चला गया। ठीक है, ये ग्रो करेगा तो क्या होगा, ये आगे चला जाएगा। ये देखिए ये आगे चला गया। ठीक है, इसने ग्रोथ शो नहीं की तो ये देखिए बीच में वैसे का वैसा रहा। ये वाली जो लेयर है ये वैसे की वैसी है, ये लेयर वैसी की वैसी। इसने ग्रोथ शो की तो ये आगे चला गया, इसने ग्रोथ शो की तो ये आगे चला गया। ये वहीं का वहीं है, ये वहीं का वहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये फिफ्थ स्टेप था इसका। सिक्स स्टेप में क्या होगा, सिक्स स्टेप में कुछ नहीं होगा। ये जो आपको बीच वाली जो लेयर दिख रही है, बीच वाली जो आपको ये लेयर दिख रही है, ठीक है, ये डीजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये डीजेनरेट हो जाएगी इस तरह से। अभी मैं इसको यहाँ पर नहीं करूँगा डीजेनरेट। ठीक है, इसको डीजेनरेट नहीं करूँगा मैं, लेकिन आपको याद रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्स स्टेप में, आप देख सकते हो इसको। फिफ्थ स्टेप में यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली लेयर डीजेनरेट हो जाएगी। ये देखो डीजेनरेट हो गई। अब ये वाली जो लेयर डीजेनरेट हुई, इसका छोटा सा पोर्शन जो यहाँ पर बच गया है, ठीक है, ये आगे जाके बनाएंगे बेलम को। ठीक है, ये क्या है, किसको बनाएंगे, बेलम को। ये बेलम क्या है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अभी हमने मेडुसा को नहीं देखना है, मेडुसा को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। मेरा मोटिव यहाँ पर आपको इसको बनाने की प्रोसेस से है, किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो इसको बना लिया है, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब ये वाला जो आपको लेयर दिख रहा है, ये वाला अंदर वाली जो लेयर जिसको हम मैनुब्रियम कहते हैं, मैंने आपको कहा था कि इससे माउथ बनता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, आगे वाले साइड डीजेनरेट हो जाते हैं, ये वाले साइड डीजेनरेट हुई है, ये देखिए यहाँ पर डीजेनरेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, इसका माउथ बन गया। ठीक है, ये वाली जो दो हमारे पास इस तरह से आउटक्रोस निकल गई है, ये आगे जाके क्या बनाएगी, ये आगे जाके हमारे पास रेडियल कैनाल बनाएगी। ठीक है, ये रेडियल कैनाल बनाएगी। और जो इसके जो छोटे छोटे पोर्शन हमारे पास बचे, ये क्या बनाएंगे, वेलम बनाएंगे। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, हमारे पास वेलम बनाएंगे। ठीक है, और जो ये आगे वाली ग्रोथ है, ये तो बनाएगी रेडियल कैनाल। ये क्या बनाएगी आगे वाली, ये हमारे बनाएंगे टेंटिकल्स। ये टेंटिकल निकल गए इसके। ठीक है, थर्ड वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे मेडुसे को। ओके, सो ये था ओबेलिया का सेकंड जॉइड जिसका नाम है ब्लास्टोस्टाइल। इस वीडियो के अंदर हमने देखा ब्लास्टोस्टाइल होता क्या है, कहाँ पर लोकेटेड होता है, उसके बाद हमने इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट किए और उसके बाद हमने देखा ये किस तरह से फंक्शन करता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मेडुसे को। आधा से ज़्यादा काम हमने उसका यहाँ पर कर लिया है, मतलब मेडुसे कैसे बनेगा उसको हमने यहाँ पर इसके फंक्शन में ही देख लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि होगा वीडियो नंबर 5, उसके अंदर हम करेंगे मेडुसे को डिस्कस। मेडुसे क्या होता है, ये तो ओवरव्यू तो आपको मिल गया होगा, मेडुसे क्या है, ये थर्ड जॉइड है। ठीक है, और इसका क्या फंक्शन है इसकी लाइफ साइकिल में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।